अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक अकाउंटिंग जो कि अकाउंट पार्ट 1 की है, उसका चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉब्लम नंबर 22 में सॉल्व करने लगा हूं। क्वेश्चन है फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर 5000 एट 2 months विच is accepted by B. On the same date, B draws a bill on A for a similar amount at 2 months. Both the parties get their bill discounted by their respective banks at 12% per annum. On the due date, both the bills are honored. Requirement में वो कहता है give journal entries in the books of A and B. फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन, एक दूसरे की हेल्प के लिए, एक दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए ए ने बी के ऊपर एक बिल ड्रा किया जिसकी मालियत 5000 थी और मुद्दत 2 माह थी। बी ने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया और उसी डेट पे बी ने भी एक बिल ड्रा किया जो कि ए ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके फीचर्स सेम थे, सिमिलर अमाउंट थी और सिमिलर ड्यूरेशन थी। दोनों पार्टीज़ ने अपने अपने बिल डिस्काउंट करवाए 12% डिस्काउंट रेट पे, और जब उसकी मैच्योरिटी डेट आई तो दोनों ने अपने बिल ऑनर कर दिए। सबसे पहले हम ए के जर्नल में एंट्रीज करेंगे। जर्नल का परफॉर्मा, डेट, डिटेल्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। पहली एंट्री होगी जब अकोमोडेशन में जो है ना वो सेल परचेज का कोई लिंक नहीं होता, ये बोथ पार्टीज़ की अकोमोडेशन के लिए, मतलब एक दूसरे की हेल्प के लिए, मदद के लिए बिल ड्रा किए जाते हैं और डिस्काउंट करवाए जाते हैं। तो इसलिए इसमें सेल परचेज कुछ नहीं होगी, डायरेक्ट बिल ड्रा किया जाएगा और एक्सेप्ट होगा। ए ड्रा करेगा तो ए बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देगा और बी को क्रेडिट कर देगा। बीइंग एक्सेप्टेंस इज़ रिसीव्ड, ये इसकी नरेशन हो जाएगी और अमाउंट होगी 5000 डेबिट और 5000 ही क्रेडिट। और फिर सेम डेट पे इसने ए ने भी एक बिल एक्सेप्ट किया तो ये बी को डेबिट कर देगा और बिल पेबल को अपनी लायबिलिटी बना लेगा और इसकी नरेशन होगी बीइंग एक्सेप्टेंस इज़ गिवन अमाउंट 5000 डेबिट एंड 5000 क्रेडिट। और जब इसने बिल डिस्काउंट करवाया तब ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग बिल इज़ डिस्काउंटेड एट 12% पर एनम। तो अब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करके बताता हूँ डिस्काउंट की। अमाउंट है 5000 और रेट है 12%। 12 से हम ज़रब देंगे और 100 पे तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास 1 साल का डिस्काउंट रेट आ गया। और बिल है 2 माह का, तो हम इसको ज़रब देंगे 2 से और तकसीम कर देंगे 12 पे, तो हमारे पास 2 महीनों का डिस्काउंट आ गया। ये 2 माह की डिस्काउंट अमाउंट है, इसलिए डिस्काउंट 100 रुपये से डेबिट हो रहा है। और जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो ये अपना बिल अदा कर देगा, तब ये बिल पेबल को डेबिट कर देगा और कैश इसका जा रहा है, कैश कम हो रहा है इसका, तो कैश को क्रेडिट कर देगा और इसकी नरेशन होगी बीइंग कैश इज़ पेड एट मैच्योरिटी। अब हम बी के जर्नल में एंट्रीज करेंगे। पहली एंट्री ये करेगा जब ये एक्सेप्टेंस देगा, तब ये एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट। इसकी नरेशन होगी बीइंग एक्सेप्टेंस इज़ गिवन अमाउंट 5000 डेबिट और 5000 ही क्रेडिट। और ये सेकेंड एंट्री तब करेगा जब ये बिल ड्रॉ करेगा और एक्सेप्ट हो जाएगा। जब बिल ड्रॉ करेगा तो बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेगा और ए अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। नरेशन इसकी होगी बीइंग एक्सेप्टेंस इज़ रिसीव्ड, अमाउंट सेम रहेगी 5000 डेबिट और 5000 ही क्रेडिट। और जब ये बिल को डिस्काउंट करवाएगा तब बैंक को डेबिट कर देगा, डिस्काउंट को भी डेबिट कर देगा और बिल इसने बैंक को दे दिया डिस्काउंट करवा के, तो बिल रिसीवेबल को ये क्रेडिट कर देगा। बैंक डेबिट होगा 4900 से, 100 रुपया डिस्काउंट जिसकी कैलकुलेशन हमने पहले की है वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये एक्सपेंस है, और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 5000 से। तो ये फाइनल एंट्री तब करेगा जब ये बिल को पे कर देगा, तब बिल पेबल डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 5000 डेबिट एंड 5000 क्रेडिट, इसकी नरेशन होगी बीइंग कैश इज़ पेड एट मैच्योरिटी। सो नाज़रीन, यहाँ हमारा सवाल मुकम्मल होता है। शुक्रिया।